फरवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा था। ठंड अभी उतनी थी कि सुबह शाम स्वेटर की जरूरत पड़ती थी और अचानक से खबर आती है कि जो अरुण यादव हैं, बाहुबली नेता, राष्ट्रीय जनता दल से जिनकी पत्नी किरण देवी यादव विधायक हैं, उनके ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। एक साथ उनके कई सारे ठिकाने पर छापेमारी होती है और अरुण यादव के महल जैसे घर के अंदर जब ईडी की टीम दाखिल होती है तो अधिकारियों का आंख फटा का फटा रह जाता है। वो एक एक करके गाय और भैंस की जब गिनती करते हैं तो गाय और भैंस की गिनती करने में उनके पसीने छूट जाते हैं। अरुण यादव के उस महल जैसे घर के अंदर इतने गाय और भैंसों का जखीरा था कि कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति अरुण यादव के पास केवल गाय और भैंस के रूप में थी। जब साल 2024 के फरवरी महीने में उनके घर पर छापा पड़ा तो उस वक्त पर यह कहानी बड़ी चर्चित हुई थी। अरुण यादव के गाय और भैंसों को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। कहा गया कि कोई एक ऐसा यादव नेता है जो आज की तारीख में भी सैकड़ों गाय और भैंसों को अपने घर के अंदर रखकर उनको पालता है और उनका डेयरी का बिजनेस है, व्यापार है। हमने सोचा कि बाहुबली अरुण यादव की कहानी आपको पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए, जिस अरुण यादव के पास 200 से ज्यादा गाय और भैंसों का जखीरा है, जो करोड़ों की संपत्ति है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अरुण यादव राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी, जिनका नाम किरण देवी यादव है, वो संदेश विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की इस वक्त पर भी विधायक हैं। अरुण यादव की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। कई सारे उन पर आरोप लगे, कई सारे आरोप लगने के कारण वो जेल में रहे, लेकिन कई सारे आरोपों में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। अरुण यादव के ऊपर एक और आरोप लगा कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, अपनी संपत्ति को गलत तरीके से उन्होंने अर्जित करके बनाया है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ईडी की टीम पहुंचती है। अरुण यादव के महल पर छापा पड़ता है। हम महल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर से उस घर को देखकर हर कोई कल्पना करता है कि जैसे पहले के जमाने में राजा का राजमहल होता था, वैसा ही वो राजमहल बना है। एकदम किलानुमा घर के अंदर का राजसी ठाठ बाट देखकर अधिकारी जो थे वो दंग रह गए। जब वो उस किलानुमा घर के अंदर गए तो महलनुमा घर के अंदर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले देखा कि गाय और भैंसों का इतना लंबा जखीरा है कि वे उसकी गिनती करते करते थक गए। हमने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि अरुण यादव के पास गाय और भैंसों की संख्या मिलाकर 200 से ज्यादा थी। अगर 200 गाय और भैंसों को मान लिया जाए और आज की तारीख के हिसाब से अगर एक गाय और भैंस की कीमत औसतन 50,000 रुपए मान ली जाए तो इस हिसाब से 200 गाय और भैंसों की कीमत 1 करोड़ रुपए हो जाती है। मतलब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की केवल गाय और भैंस अरुण यादव के घर पर बांधी गई थी और उन गाय और भैंसों को खिलाने के लिए नौकर चाकर वहां पर उनका सारा का सारा प्रबंध कर रहे थे। ईडी की टीम वहां पर जाती क्यों है? राजनीतिक तौर पर आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। अब अरुण यादव का सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव से क्या कनेक्शन है, आप जरा वो भी जानिए। अरुण यादव, जो कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक है, मतलब कि जब भी कोई दिक्कत आती है फाइनेंशियल तौर पर तो अरुण यादव वहां पर खड़े रहते हैं। लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल उनकी पार्टी के लिए। अरुण यादव के ऊपर छापा पड़ा तो उसमें आरोप लगा मनी लॉन्ड्रिंग का। कहा गया कि अरुण यादव ने कई सारा पैसा और संपत्ति ऐसे बनाया है कि अरुण यादव के पास उसका कोई हिसाब नहीं है कि अरुण यादव ने वो धन कमाया कहां से है। अरुण यादव के बारे में एक दो और कहानियां हैं। सुशील कुमार मोदी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अरुण यादव के बारे में एक बार बताया था कि अरुण यादव वो नेता हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को पटना में कई सारा फ्लैट गिफ्ट कर दिया। आप इस बात को समझिए कि एक फ्लैट की कीमत आज की तारीख में शहरों में करोड़ों रुपए में होती है।
जिस वक्त पर अरुण यादव ने गिफ्ट किया होगा उस वक्त पर भी उस वक्त के हिसाब से फ्लैट की कीमत इसी प्रकार से होंगी। अरुण यादव ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को कई सारा फ्लैट गिफ्ट किया। ये आरोप, ये बात सुशील कुमार मोदी ने एक बार लगाया था, उन्होंने बकायदा इसके बारे में बताया था। अब अरुण यादव के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2024 में सोशल मीडिया पर आरजेडी एमएलए के घर के अंदर 200 गाय और भैंसों का जखीरा था, करोड़ों रुपए के केवल गाय और भैंस थे, मतलब पशुधन था। इसकी चर्चा खूब हुई। उस वक्त पर आरोप भी लगा कि अरुण यादव के घर पर छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि अरुण यादव के जरिए तेजस्वी यादव को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। एक और कहानी हम अरुण यादव के बारे में बताते हैं। अरुण यादव के ऊपर एक लड़की के साथ कुछ गलत करने का आरोप लगा। अरुण यादव इसके मामले में, इस सिलसिले में जेल में गए, लेकिन अंततः अदालत ने उनको बरी कर दिया। अरुण यादव की गिनती भोजपुर जिले के बड़े बाहुबलियों में होती है और केवल भोजपुर नहीं बल्कि आसपास के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी अरुण यादव की धाक चलती है, उनका बड़ा रुतबा है। बाकी अरुण यादव के महल नुमा घर के बारे में, उनके 200 गाय और भैंसों के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। बाकी और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।